अस्सलामुअलैकुम। अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आप सबको जी जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। तो आज मैं आपके लिए बकरे के पाए यानी कि मटन पाए की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीन तरीके से बताऊँगी। पर जायका उसका किसी भी सूरत में रेस्टोरेंट स्टाइल में जो हम खाते हैं जाके जी, उससे कम नहीं होगा। तो जी इसके लिए हमने सबसे पहले एक ही बकरे के पाए लिए थे, यानी कि 4। आप अब जितना आपने बनाना चाहें जी आप उतने पाए लें और उसको अच्छे से पहले हम खुश्क कपड़े से साफ़ कर लेंगे, ताकि जो इसके ऊपर बाल वगैरह लगे हुए हैं वो अच्छे से उतर जाएँ। तो कपड़ा जो है हमेशा आपने खुश्क इस्तेमाल करना है और फिर उसको साफ़ करते जाएंगे और हम अपने पानी में उसको शामिल करते जाएंगे। और अब इसके बाल जो हैं कसाई हैं, उन्होंने शायद जला के उतारे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं इस पे थोड़ा थोड़ा सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आई थिंक उन्होंने जो इसकी खाल है वो जला के उतारी है। तो आप ये ना कहिएगा कि ये गंदे हैं, और नहीं ये गंदे नहीं हैं, बल्कि वो खाल जो उन्होंने उतारी है वो जला के उतारी होगी, तो वो लग गई है कहीं कहीं पे। तो अब हमने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और वॉश कर लेंगे 1 से 2 दफ़ा अच्छे से, जब तक कि पानी हमारा बिल्कुल वाइट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना कचरा है। तो हमने जी अपने पाए माशाल्लाह से अच्छे से धो के साफ़ कर लिए थे, आप देख सकते हैं जी। तो अब हम इसको अपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे और पानी देखें आप साफ़ हो गया था बिल्कुल। और अब हम जी इसमें मसाले ऐड करेंगे अपने, जिसमें मैंने 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको चॉप करके ऐड कर दिया है। और लहसुन मैंने वो साबित ही ऐड किया है, क्योंकि वो इसमें अच्छे से पक जाएगा। तो ये हरी मिर्चों और अदरक का पेस्ट बनाया था वो ऐड किया है। 4 से 5 हरी मिर्चें थी और अदरक 1 इंच का टुकड़ा, उसके हमने पीस कर लिए थे। और 1 टमाटर, उसका भी पेस्ट बना के शामिल कर दिया, ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी थिक बने। तो अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक हस्बे ज़ायका, और हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे हम। 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है मैंने। और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी, सिर्फ इसके कलर के लिए। आप देख सकते हैं 1 से 2 पिंच होंगे कि हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड की हैं, और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे आखिर में बिल्कुल। तो अब हम जी इसमें पानी ऐड कर देंगे, 4 गिलास के करीब पानी मैंने ऐड किया था। और इसको फिर हम प्रेशर पे रख देंगे जी 20 से 25 मिनट के लिए। अब ये आपके पाए पे डिपेंड करता है कि आपके बकरे जो हैं वो उसके पाए कैसे थे, जल्दी गलने वाले थे या देर से। और दूसरा आपके पानी पे डिपेंड करता है कि आपका पानी कैसा है, ज़्यादा बहुत अच्छा होगा तो जल्दी गल जाएंगे। तो इसको प्रेशर लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो उम्मीद है जी मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो जी लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जी आपको मिल सके। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए किया करें जी। तो अब हमें जी 25 मिनट हो गए थे, उसके बाद जी मैंने उसका प्रेशर माशाल्लाह से खोला, और अब हम देख सकते हैं कि इसमें पानी काफ़ी था। और अब हम, कोई मसला नहीं है, अपनी आंच तेज़ करके पानी खुश्क कर लेंगे। और हमारे जो पाए हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। तो अब हम तेज़ आंच करके जी अपने पानी को खुश्क कर लेंगे और इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं जी पानी इसका खुश्क हो गया था। और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। जो पाए हम पकाएंगे उसमें हमेशा आपने घी ही ऐड करना है। अगर देसी घी हो जाए तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो 4 से 3 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें घी ऐड किया, और अब इसको अच्छे से भून लेंगे। और इस पॉइंट पे हम अब इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 चम्मच के बराबर। हम पहले ऐड नहीं करेंगे वरना उसका फ्लेवर तो आ जाएगा उसमें, मगर जो हमारे पायों का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो जब जब बिल्कुल भुनने के करीब हो जाएंगे तब हमने इसमें ब्लैक मिर्च ऐड करनी है, और वो भी फ्रेश आपने पीस के ऐड करनी है। और अब इसको अच्छे से हम जी भून लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से मसाला रिलीज़ कर दे। अच्छे से भुन गया है हमारे पाए, और अब हम जिस पॉइंट पे इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है, जितने थिक रखने हैं, पतली रखनी है ग्रेवी जी, आप उसी लिहाज से अपने पानी ऐड करें। मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया था, और इसको हम फिर बॉयल आने तक के लिए पका लेंगे।
अच्छे से जो साइडों से मसाला लगा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इस पॉइंट पे अब हम इसमें गरम मसाला यानी कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, दालचीनी वगैरह जो हम पीस के रखी होती है, घर में बनाया होता है, तो जो वो गरम मसाला वो 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। और अब हम इसको जी पकने के लिए रख देंगे ताकि पानी में बॉयल आ जाए अच्छे से। तो माशाल्लाह से जी पानी में अच्छे से बॉयल आ गया था जो हमने ऐड किया था। अब हम जी इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड करेंगे और जी बस इसकी जो आँच है वो बंद कर देंगे और इसको माशाल्लाह से सर्व करेंगे। आपने धनिया डालने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना धनिया जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसका कलर अच्छा नहीं आएगा। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। अब ये आप पे डिपेंड करता है जी आपने कितनी ग्रेवी रखनी है, उसी लिहाज से पानी ऐड करें। और जी अब हम इसको माशाल्लाह से निकाल लेंगे अपनी अच्छी सी प्लेट में। और ये आपने देखा होगा होटल वगैरह में जाएँ तो स्टील की प्लेट में ही सर्व होता है, तो मैंने भी जी स्टील की प्लेट में ही आपको निकाल के दिखा रही हूँ। और इसको खाएँ जी गरम-गरम नान के साथ या तंदूर की रोटी हो तो क्या ही मज़ा है जी। तो उम्मीद है जी मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना और फैमिली का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।